more than 20 most useful books that you need to read if you want to be good in your English. If your long-term vision, if your long-term goal is, surrounded by English and you want your English to be perfect, then there is a number of books which you have to study. Now, I have gone through each one of them and I am aware like how useful they are in your life. Look, मैंने जो बुक्स इसमें सेलेक्ट किए हैं, they are from spoken aspect, means language, communication, vocabulary, और क्या कहता grammar and composition part और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग, मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो मेरे को बेस्ट बुक्स लगे थे. दोज बुक्स आर बीइंग सजेस्टेड बाय मी इन दिस वीडियो. द फर्स्ट बुक दैट आई वुड सजेस्ट फॉर यू इज प्रोबेबल सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ल्यूसेंट. फिलहाल इसे मैं तो नहीं बट चूहे ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं. ये मैंने कुछ ही दिनों पहले पढ़ा था. दिस इज द बेस्ट बुक इफ यू वांट टू इंप्रूव योर सिनोनियम एंड एंटोनियम. तो इसमें जो एंटोनियम सिनोनियम आपको मिलेंगे उसके बहुत सारे हिंदी मीनिंग्स, फिर उसके सिनोनियम्स, उसके फिर एंटोनियम और फिर उसके भी बहुत सारे मीनिंग्स. तो ये आपकी वोकैबुलरी को बहुत फास्ट और रैपिड तरीके से इंप्रूव करेगा. नेक्स्ट बुक, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो देन आई वुड सजेस्ट यू टू रीड केडी पब्लिकेशन की है ये इंग्लिश, जो कि आपको बेसिकली सारे इंग्लिश के एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा. वेदर यू आर कंप्लीटिंग योर हायर सेकेंडरी, लोअर सेकेंडरी मींस 5 to 8, 8 to 10, 10 to 12 and even for competitive examinations. But competitive examination आपके SSC, CGL जो लोअर लेवल के होते हैं उसमें ही आपको हेल्प करेगा. When it comes to higher level competitive examinations, that this is not going to help you. फिलहाल ये होता है हिंदी मीडियम में, so that you would be able to understand very clearly. इसमें जो रूल्स हैं वो बहुत हेल्पफुल है. If it comes to topics, तो टॉपिक्स जो कवर किए गए हैं वो बहुत ही एक्सेजरेट करके नहीं किए गए हैं, so that आप बहुत अच्छे से उन टॉपिक्स को समझो. फिलहाल हाँ, ये है कि जैसे ही आप टॉपिक फिनिश करते हो तो उसमें बहुत सारे लर्निंग के क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे. जैसे मैंने अभी एरर के क्वेश्चंस अभी मैंने पढ़ा, अभी मैंने इसकी स्टडी की है और उसके बाद स्पॉटिंग द एरर के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मेरे पास हैं, along with which answers with explanation. इसमें यह बेनिफिट मिल जाता है when you have given your answer, now you can see whether your answer is correct or not, along with which you can also see why this answer is correct, why the other one is inaccurate. Okay, तो इसलिए ये केडी पब्लिकेशन की जो इंग्लिश की बुक है वो बेस्ट है. यही नहीं, इसमें 10 नए चैप्टर्स अभी इंक्लूड हुए हैं विद दिस. ये रिवाइज्ड एडिशन है. फिलहाल ये 2020 का है. इसके और भी लेटेस्ट वर्जन्स आ चुके हैं. यू मैं प्रेफर गोइंग थ्रू दैट. नेक्स्ट जो मैं करूंगा वो होगी आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल के लिए, जिसके लिए मैंने परचेज किया था उपहार का ग्रुप डिस्कशन ऑन करंट टॉपिक्स. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ग्रुप डिस्कशन रिगार्डिंग यूपीएससी, एसएससी के किसी भी ग्रुप डिस्कशन में अगर आपको जाना हो, इसे भी चूहे एंजॉय करें. क्या करूं? तो आफ्टर गोइंग थ्रू इट मेरा जो लैंग्वेज और स्पीकिंग स्किल था वो रैपिडली इन्हांस हुआ था. फिलहाल मैंने इसे एंजॉय किया, फिलहाल इसे भी चूहे एंजॉय कर रहे हैं. रिसेंटली मैंने इसे पढ़ा था और इसके जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही लेटेस्ट हैं, और इंटरेस्टिंग भी. फिलहाल आपको जो ये मिलेगा, लेट मी एलैबोरेट. जैसे अगर फर्स्ट स्पीकर ने कुछ बोला हो और उसमें इस राइटर ने रिमार्क भी दिया है कि अगर स्पीकर हैज बीन दीज थिंग्स हैव बीन सेड बाय द स्पीकर, नाउ व्हाट देन व्हिच टाइप ऑफ इंप्रेशन इज बीइंग क्रिएटेड बाय द स्पीकर. अगर स्पीकर ऐसा बोलता है तो ये उसका इंप्रेशन क्रिएट होगा. और इस तरह से स्पीकर बोल रहा है, मतलब स्पीकर के बारे में एक्सेजरेट करके उसे एक्सप्लेन किया गया है. तो उपहार का जो ये ग्रुप डिस्कशन का बुक है वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है. नेक्स्ट, आई वुड प्रेफर यू टू गो थ्रू ऑल इन वन. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर सीबीएसई एग्जामिनेशंस फॉर क्लास 9th, क्लास 10th, देन आई वुड प्रेफर एरिहंट के साथ साथ आप एग्जाम आइडिया भी प्रेफर कर सकते हो. एग्जाम आइडिया के दोनों बुक्स मेरे पास हैं और दोनों ही बहुत बेनिफिशियल हैं. फिलहाल रेदर देन ऑल इन वन मैं आपको एग्जाम आइडिया प्रेफर करूंगा, क्योंकि ऑल इन वन में आपको पिक्चर्स नहीं मिलते और इस टाइप की जो बुक्स होती हैं जिसमें दो 3 मतलब ये 2-3 पार्ट में बना दिया जाता है एक पेज को, तो ये देखने में बहुत लेंदी लगता है और ये गो थ्रू करने में बहुत लेंदी लगता है. तो एग्जाम आइडिया जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से और उसके पेजेस भी बहुत अच्छे हैं. तो रेदर देन ऑल इन वन आई वुड प्रेफर यू टू गो थ्रू एग्जाम आइडिया. बट इफ यू आर अ टीचर और इफ यू आर समवन who wants to know each and every topic very deeply, then I would prefer you to go with all in one. क्योंकि
ऑल इन वन में क्या है कि जो समराइजेशन हुई है वो समराइजेशन एक एक पार्ट करके हुई है। जैसे द ब्लैक एरोप्लेन के जो जितने भी पार्ट्स हैं उसका समरी तो है, बट उसके एक एक छोटी छोटी सब टॉपिक्स भी हैं, फुटप्रिंट्स हैं। इससे क्या होता है कि आपको अगर फुटप्रिंट्स पता हो ना तो उसको आप एग्जैजरेट खुद से कर सकते हो। इट्स अपॉन यू। नेक्स्ट जो मैं बुक है वो प्रेफर करूंगा एग्जाम मास्टर का। अगर आप 12th का प्रिपरेशन कर रहे हो देन आई वुड प्रेफर यू टू गो विद एग्जाम मास्टर। बहुत ही छोटा सा पेपर है ये, बहुत छोटा सा। अगर 50 और 100 मार्क्स आपने चूज किया है फ्रॉम एनी स्टेट बोर्ड और सीबीएसई, देन आई वुड प्रेफर यू टू गो विद टारगेट्स एग्जाम मास्टर। ये भी बहुत अच्छा बुक है। एंड हु डजंट नो दिस, ओसवाल का क्वेश्चन बैंक क्लास 9, 10th और 11th एंड 12th ये सबके लिए आता है। फिलहाल ये नॉर्मली मार्केट में आपको देखने को बहुत कम मिलता है। यू हैव टू गेट इट फ्रॉम योर स्कूल्स लाइब्रेरी और एनीवेयर एल्स wherever it is found। तो आपको ये थोड़ा ढूंढना होगा। उस बाल के बुक्स बहुत ही अच्छे होते हैं, इसमें मिस्टेक्स भी बहुत कम मिलते हैं। और द क्वेश्चंस दैट अराइव्स हियर एंड द वे हाउ सिलेबस इज डिजाइन्ड इन दिस बुक इज क्वाइट रेलेवेंट टू द क्वेश्चन पेपर दैट यू आर गोइंग टू गेट इन योर एग्जामिनेशन। सो उस का क्वेश्चन बैंक भी मैं आपको प्रेफर करूंगा। नेक्स्ट बुक इज बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन। जूनियर क्लासेस में अगर आप पढ़ रहे हो बट स्टिल आपको बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए इंग्लिश की, देन आई वुड प्रेफर यू टू गो विद बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन। इसके जो एक एक टॉपिक्स हैं वो बहुत ज्यादा डीप इसमें दिए गए हैं। यू वोंट बिलीव कि एक नाउन का भी जो टॉपिक है वो आपको 20 to 25 पेजेस में लिखे गए हैं, और उसके एक एक टॉपिक्स जो कि एक नॉर्मल बच्चे को ऊपर से जाएगा ना, उसे इस तरह से इसमें एलाबोरेट किया गया है, इस तरह के एग्जांपल्स दिए गए हैं सो दैट यू वुड अंडरस्टैंड इट डीपली एंड विद अ मैनर दैट इट विल रिमेन इन योर माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इस तरह से तो ये बहुत अच्छा है। यही नहीं, बात करूं कॉम्पोजिशन पार्ट की, तो इसमें बहुत अच्छे से मोस्ट ऑफ कॉम्पोजिशन पार्ट्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं, इंक्लूडिंग एसे, नरेटिव राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, डायरी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, और जितने टाइप के जो कॉम्पोजिशन के पार्ट्स हैं वो सब इसमें इंक्लूड किए गए हैं, और वो भी बहुत ही बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से, जैसे जो एग्जाम्स में मोस्टली आते हैं ना, कॉमनली आते हैं ना, उस टाइप से इसमें लिखा है, उस टाइप से इसमें लिखा गया है। तो ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और नेक्स्ट फिर से मैं बताना चाहूंगा, इफ यू आर फ्रॉम 9th if you're from standard 9, 10th, 11th and 12th, then ओसवाल का बुक आपको जरूर परचेस करना चाहिए। क्वेश्चन बैंक इसमें जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट होते हैं रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट बुक आई वुड प्रेफर यू इज, अगर आप जूनियर क्लासेस में पढ़ रहे हो या फिर पढ़ा रहे हो या आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, देन आई वुड प्रेफर यू टू गो विद झा एंड चौधरी। झा एंड चौधरी वैसे मैंने नहीं लिखा, झा एंड चौधरी का जो ये एक्टिव इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन पार्ट है वो आपको क्लास 5th से 6th, 7th, 8th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो एक एक टॉपिक्स दिए गए हैं वो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखे गए हैं, और इसके जो एग्जांपल्स दिए गए हैं, इट फील्स लाइक यू आर टीचिंग अ चाइल्ड वाज इन नर्सरी और LKG, UKG, किंडरगार्टन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं वो बहुत कम है, और जो टॉपिक्स की एलैबोरेशन की गई है, एक्सेजरेशन की गई है, उसका भी बहुत ही बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ना होगा। इसलिए मैं प्रेफर करूंगा अगर जूनियर क्लासेस में हो तो फिर एक्टिव इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन प्रेफर कर सकते हो फ्रॉम झा एंड चौधरी। रिमेंबर, झा एंड चौधरी। नेक्स्ट बुक इज, आप अगर नॉर्मल स्टेट बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, और इफ यू वांट टू नो अबाउट इंग्लिश वेरी डीपली, देन यू मे प्रेफर BBD, भारतीय बुक डिपो, अगर इसका फुल नेम है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो BBD वैसे ये इसकी एक डिसअपॉइंटमेंट मेरे को होती है कि BBD के मोस्टली बुक्स में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होते हैं, रिडिकुलस मिस्टेक्स होते हैं। बट बात करूं टॉपिक के एलेबोरेशन की तो बहुत ही ब्रीफ होता है। जो एग्जाम में आए उसके प्रोस्पेक्टिव से ही होता है। मोस्ट ऑफ जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो BBD बुक से ही आते हैं, बट इश्यूज, मिस्टेक्स, अनएक्यूरेसी इतनी ज्यादा होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। पता नहीं, फिर भी ये बहुत फेमस है। चलो एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको। वैसे मिस्टेक्स का एग्जाम्पल नहीं दिखाना है, BBD वाले मारेंगे मुझे। तो अभी आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चंस आपको 1, 2, 3 ऐसे करके मिलेंगे, मतलब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस। जैसे मैं अगर पढ़ा रहा हूं
चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अगर मैंने ये टॉपिक एलाबोरेट किया, उसमें 5 क्वेश्चन अलग हैं उसी टॉपिक के पास है। इससे क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर रूल को बहुत ही डीपली समझते हो, क्योंकि अभी आपने उस टॉपिक को पढ़ा, उससे तुरंत आपको क्वेश्चंस मिल गए। फिर उसी टॉपिक के आगे के जो रूल्स हैं वो आप पढ़ोगे और उससे तुरंत 5 क्वेश्चन। तो इससे क्या होता है ना कि आपके माइंड में वो रूल्स रिमेन करते हैं बहुत लंबे स्पैन ऑफ टाइम के लिए। और ये फिलहाल है 12th के लिए। अगर आप 12th की प्रिपरेशन कर रहे हो फ्रॉम बिहार बोर्ड और नियर बाई स्टेट बोर्ड, देन यू मे प्रेफर गोइंग थ्रू इट। अगर आप 12th में 2 पेपर एक्चुअली होते हैं। अगर आप हायर सेकेंडरी कर रहे हो, देन देयर आर 2 पेपर्स। इफ यू चूज इंग्लिश, देन यू हैव टू चूज इंग्लिश फॉर 100 मार्क्स, देन यू हैव टू चूज इंग्लिश फॉर 50 मार्क्स एज वेल। तो 150 मार्क्स के होते हैं। अगर आप ये नहीं चूज करना चाहते हो तो आप हिंदी ले सकते हो 150 मार्क्स के। बट इफ यू हैव चूजन 150 मार्क्स ऑफ इंग्लिश, देन तो आप प्रेफर कर सकते हो इस 100 मार्क्स के लिए। और जो मैंने भी आपको दिखाया, दैट वाज रिलेटेड टू 50 मार्क्स। इसमें जो टॉपिक्स लिखी गई है वो कुछ इस तरह से, जैसे आपने नोटिस पढ़ा, नोटिस होता क्या है, नोटिस का पर्पस क्या है, इसकी डिस्प्ले कहाँ कहाँ होती है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। एक नोटिस आपको एग्जाम्पल में दी गई है। अब नोटिस के बहुत सारे टॉपिक वाइज यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे कल्चर और एकेडमिक एक्टिविटीज पे नोटिस अगर लिखना हो तो आप ये नोटिस लिखोगे। देन अगर आपको स्पोर्ट्स पे लिखना हो तो ये, पिकनिक और एक्सकर्जन ट्रिप के लिए तो ये लिखोगे। मतलब इस तरह से सारे टॉपिक्स के सब टॉपिक्स हैं। इससे क्या हुआ कि आपको जो टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी बिल्ड हो जाती है। नेक्स्ट बात करता हूं आपकी स्पोकन इंग्लिश की। स्पोकन इंग्लिश के लिए तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया? डू इट राइट नाउ। एनीवेज, वैसे स्पोकन इंग्लिश को आपको बहुत जल्दी अगर मास्टर करना है, इफ यू वांट टू मास्टर योर स्पोकन इंग्लिश एंड यू वांट टू लर्न इंग्लिश इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, एकदम रैपिड स्पीड से सीखना है, देन आई वुड प्रेफर यू टू गो विद इंस्टेंट इंग्लिश, अंग्रेजी तुरंत। ये बहुत अच्छी बुक है। मैंने इसकी प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा की है। इफ यू वुड सी, एक पेज मैंने फिल कर रखा है। और इसमें क्या है कि आपको ग्रामर के लेंदी टॉपिक्स नहीं मिलते, आपको ट्रांसलेशन मिलती है। नाउ यू से ट्रांसलेशन से इंग्लिश, यस, फिलहाल टॉपिक वाइज ट्रांसलेशन और एक टाइप के सेंटेंस के मल्टीपल मतलब सिचुएशंस हैं। लाइक अगर आप बोलना चाहते हो कि आज मेरा मूड ही नहीं है खाना खाने का, नाउ आई एम नॉट इन द सिचुएशन टू ईट समथिंग, आई एम नॉट इन द मूड टू ईट समथिंग। अब इसके बहुत सारे और एग्जांपल्स मिल जाते हैं, उसके नीचे ही बहुत सारे और एग्जांपल्स हैं, एंड नाउ यू हैव टू डील विद इट। यू हैव टू राइट द ट्रांसलेशन ऑफ दोज एग्जांपल्स दैट इज रिलेटेड टू द फर्स्ट एग्जांपल व्हिच हैज ऑलरेडी बीन सॉल्व्ड बाय द बुक राइटर। तो बुक राइटर ने फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व किया है और उसी मतलब टाइप के सेंटेंस में बहुत अलग अलग सिचुएशंस हैं। इससे आपकी सेंटेंस मेकिंग और सेंटेंस के स्ट्रक्चर मेकिंग जो एबिलिटी है वो रैपिड तरीके से इंक्रीज करेगी। नाउ मैं तो अब थक चुका हूं। आई एम श्योर यू हैव लर्नड मेनी न्यू थिंग्स इन दिस वीडियो। नाउ व्हिच बुक is going to be preferred by you and for what aspect of your life, what are you preferring in your life related to English? Now let me know in the comment box. If you want anything specific, if you want any topic to be dealt by us specifically, then let me know in the comment box. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Have a good day.